मातृशक्ति द्वारा आज द हीलिंग ड्रम सर्कल के द्वारा आज यहाँ पर मेडिटेशन जो सेशन है उसका ऑर्गेनाइज किया गया था। हम सीधा कोऑर्डिनेटर से जुड़ेंगे और जानकारी लेंगे आज के सेशन के बारे में, उसका मेन मोटिव क्या था और सेशन में क्या क्या अच्छी चीज़ें सिखाई गई या बताई गई उसके बारे में। तो मैम आज यहाँ पर द हीलिंग ड्रम सेशन का एक ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें तरह तरह के मेडिटेशन, तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए। खासकर धनबाद में इस हीलिंग सेशन का क्यों जरूरत है इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले तो मैं पवित्रम मातृशक्ति का इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी कि पवित्रम मातृशक्ति क्या कर रही है। पवित्रम मातृशक्ति का मेन मोटिव ये है कि एजुकेशन को फैलाना। एजुकेशन वैसे भी है, बट क्या है कि आज की न्यू जनरेशन में क्या है कि माँ बाप की बातें बच्चे नहीं सुनते हैं, संस्कार कम हो गए हैं। उसको हम लोग क्या है कि फैलाना चाह रहे हैं, बच्चों में वो लाना चाह रहे हैं। आज हम लोग ये म्यूजिकल हीलिंग का प्रोग्राम किए थे। ये हम लोग क्या है कि बच्चे एंड एडल्ट दोनों के बीच में था, पेरेंट्स के भी बीच में था। और हम लोग ये दोनों का प्रोग्राम इसलिए करना चाह रहे थे कि जैसे कि आज की फैमिली के एकदम सीमित हो गई, न्यूक्लियर फैमिली के हो गई है, दूसरे के बारे में हम लोग सोचना बंद कर दिए हैं। तो हम लोग का मेन मोटिव ये था कि भाई हम लोग अपने बच्चों को छोड़ के दूसरे बच्चे भी के बारे में भी सोचे। समाज में हमारे जितने भी सारे बच्चे सारे अपने ही हैं। सबसे पहले तो ये दिस वाज अ मेडिटेशन का एक सेशन था। हमारे बच्चे लोग तो मेडिटेशन के बारे में कुछ जानते ही नहीं, तो दिस वाज एन इंट्रोडक्शन। एक फन में वे में हम लोग मेडिटेशन करवाए बच्चों को एंड वो लोग बहुत बहुत एंजॉय करे। एंड ये एक पूरे उन लोग के शरीर को, पूरा नर्वस सिस्टम, उन लोग के ब्रेन, उन लोग के हार्ट, सब चक्रा को एक्टिवेट करे। ये एक्टिवेट करके उन लोग के फ्यूचर में कुछ भी उन लोग को लाइक क्रिएटिविटी, उन लोग का जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत अच्छा काम करे। उसके बाद जब वो हायर लेवल पे जाए, कुछ भी उन लोग के विपत्ति आए, कुछ आए, तो उसके संग उन लोग डील कर सके कि हाँ हम लोग वी कैन डील विद दिस। एक पॉजिटिविटी उन लोग के अंदर आए। ये सब हम लोग लेके ये सब के विषय में लेके हम लोग ने ये प्रोग्राम रखा है। पवित्र मातृशक्ति बच्चों के संस्कार के लिए ही काम कर रहा है। बाकी संस्थाएं गांव पे काम करती है, लेकिन पवित्र मातृशक्ति हम लोग शहर के बच्चों पे काम कर रहे हैं। और शहर में ये संस्कार फैलाना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उन पेरेंट्स को हम लोग संस्कार देना चाह रहे हैं जो आजकल परिवारों में लुप्त हो गई है। अगर पेरेंट्स को के पास संस्कार होंगे तभी वो बच्चों को दे सकते हैं। तो हम लोग उसी का बीज रोपने का कोशिश कर रहे हैं ताकि दोनों जनरेशन को हम लोग एक साथ जोड़ सके। और आज हम लोग ने उसी पे काम किया, दोनों जनरेशन को साथ में बुलाकर मतलब म्यूजिकल हीलिंग का प्रोग्राम किया ताकि सबको लाभ मिल सके। जी, जैसे आपने कहा कि बच्चे से लेके बूढ़े हर कोई जुड़े रहे, क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई बैरियर नहीं होता, कोई उम्र की ज़रूरत नहीं होती। ये सबके लिए, और हम पैदा भी होते हैं एक रिदम के साथ। हमारी सांसें चलती हैं रिदम के साथ, हार्ट बीट्स होता है रिदम के साथ। और हम इसीलिए ड्रम का इस्तेमाल करते हैं, ड्रमिंग एज वन ऑफ द मेन इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ड्रम के साथ आपने सुना होगा कि वो हार्ट बीट को भी रेप्लिकेट करती है। तो इट इज़ अ रिमेम्बरेंस, दोबारा जुड़ जाना अर्थ के साथ, दोबारा जुड़ जाना हम जहाँ से आए हैं हमारे सोर्स के साथ। तो ड्रमिंग और म्यूज़िक एक ऐसा तरीका हम अपनाते हैं जिससे हम लोगों को, कम्युनिटीज़ को जोड़ पाएँ, उनको कोई मैसेज देना हो तो ये बहुत आसानी से हो जाता है। इसमें ज़्यादा सोच समझने की ज़रूरत नहीं होती है, सो इन अ फन वे। और हम ये हीलिंग ड्रम सर्कल हम कैलकाटा बेस्ड हैं, बट ऑल ओवर इंडिया में हम अपने सेशंस ऑफर करते हैं। तो सेशन की ज़रूरत के हिसाब से, किस तरह के लोग आ रहे हैं, क्या ज़रूरत है उनकी, उस हिसाब से हम ड्रमिंग, म्यूज़िक, चैंटिंग, बॉडी वर्क प्रोसेसेस, इवन मंडला, पेंटिंग, हर एक चीज़ को मिला के एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस ऐसा ऑफर करते हैं। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है ये अबॉरिजिनल इंस्ट्रूमेंट्स है। ये मतलब ये गिटार सितार जैसे नहीं है। तो हमने एक वो यूज़ कर रहे हैं कि जो लंबा वाला था उसका नाम था डिजिरिडू। वो अबॉरिजिनल, ऑस्ट्रेलियन अबॉरिजिनल इंस्ट्रूमेंट है। जो मैं एक हैप्पी ड्रम बजा रहा था, उसका रेजोनेंस काफ़ी ऐसे हर्ट्स में किया हुआ है कि वो आप, उसका नाम ही है हैप्पी ड्रम, तो वो आवाज़ सुनने में हैप्पी होते हैं। फिर मैं जो वो सिसर स्नेक वाला आवाज़ है उसको बोलते हैं रेन स्टिक। तो वो एक माहौल हो रहा है कि
बारिश हो रहा है, फिर एक थंडर वाला था, वो थंडर का आवाज़ करता है। तो एट द एंड ऑफ द डे क्या है, हम लोग कोशिश करते हैं कि नेचर की आवाज़ जो है, मतलब ड्रम सर्कल वर्क्स ऑन द लॉ ऑफ रेजोनेंस। अगर मैं खुशी हूँ तो मेरा बगल वाले भी खुश हो जाते हैं उस हिसाब से। तो और रिदम जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारा लाइफ में, बिना रिदम कुछ नहीं है। मतलब हम चलते हैं रिदम में। हमारा फर्स्ट थिंग दैट हमने महसूस किया है, जो हम भूल चुके हैं, वो है हार्ट बीट। जब हम माँ की कोख में रहते हैं तब हार्ट बीट से हमारे शुरुआत होते हैं, तो वो हार्ट बीट हम लोग भूल जाते हैं। और रिदम ऐसा एक चीज़ है कि सबको आता है मगर वो जुड़े नहीं है। तो हम चाहते हैं कि लोग फिर से जुड़े। यहाँ पे जो था बेसिकली, हम लोग एक सुने हैं कहावत कि अ चाइल्ड इज रेज्ड बाय अ विलेज। तो मगर हमारे आज की डेट में बच्चों के साथ अपने पापा मम्मी का या दादा दादी का रिलेशनशिप थोड़ा कट जाती है। तो हम लोग यहाँ पे एक एडल्ट और एक बच्चे एक साथ बैठाए तो वो रिलेशन एस्टैब्लिश करे, और बच्चे का रिदम उसके एडल्ट के रिदम से मिले, एडल्ट का रिदम बच्चे के रिदम से मिले, और एक कम्युनिटी वापस तैयार हो जाए। दिस इज बेसिकली व्हाट वी वांट टू डू। तो जैसा कि आपने सुना, खुद जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे और ये मेडिटेशन सेशन उन्होंने चलाया, ये सर्कल जो चला रहे हैं, वो उन्होंने बताया कि जो क्राउड यहाँ के थे बहुत ज़्यादा उन्होंने रिएक्ट किया, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ पे जो भी सेशन चलाया गया उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। साथ ही साथ उन्होंने पूरे इस सेशन के बारे में बताया किस तरीके से हीलिंग होता है, कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है, ड्रमिंग से एक्चुअली क्या क्या हील हो सकता है हमारी बॉडी का, तो इस बारे में बताया। तो ऐसे ही भिन्न खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ ANP के साथ में सहयोगी नितेश के साथ में अंजलि। धन्यवाद। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज, जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।